दोस्तों एसबीआई क्लर्क प्री का जो एग्जाम है बहुत सारे बच्चों का हो गया है और जिस तरह से मैंने अभी अटेम्प्ट्स देखे हैं अब लगभग बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि सर मेंस की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि नंबर तो हमने ठीक ठीक जो है वो डिसेंट बना लिया है और हमें लगता है कि अगर कुछ मार्क्स में फ्लक्चुएशन होती है, कुछ नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम यहां से एक स्टेप आगे तो जो है वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक्यूरेसी हमारी अच्छी है। मेंस में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता, ये एक सच्चाई है, इसको सबसे पहले आप जान लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैं जो प्री क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाते। इसके कई अलग अलग कारण हैं। एक तो ये सही स्ट्रेटेजी का पता ना होना, दूसरा जैसे प्री एग्जाम में स्ट्रेटेजी बना के आए हैं उसी को मेंस में इंप्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इसमें गलती आपकी भी नहीं कहूंगा, आपको मालूम ही नहीं है या फिर आपको आज तक कोई सही तरीके से बताने वाला नहीं है, तो ना तो आपने सीखने की कोशिश करी, आपको लगता है कि नहीं यार जो जो स्पीड का फॉर्मेट मैंने देखा है ना, मेंस में भी कुछ कुछ मैं कर लूंगा और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप समझिए कि यहां पे क्यों किसी सब्जेक्ट में आपको पर्टिकुलरली 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट दिए जाते हैं। एसबीआई पीओ के अंदर तो 60 मिनट हो जाते हैं भाई, है ना। क्यों आपको जो है वो लेस अटेम्प्ट देखने को मिलते हैं कि बच्चे ने केवल इतने ही अटेम्प्ट किए और एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अगर आप ये सब चीजें समझ पाएंगे ना तो शायद आपको मेंस जो है वो क्लियर करने में काफी हेल्प मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय अर्पित सर चैनल। यहां पे ना केवल आपको प्री का कंटेंट मिलता है बल्कि हाई लेवल एडवांस रीजनिंग का कंटेंट हम लोग मेंस का भी देखते हैं। मेक श्योर करें सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस एग्जाम की। देखिए मेंस एग्जाम में बेसिकली 4 यहां पे सब्जेक्ट होते हैं और जब हम मेंस के फॉर्मेट की बात करते हैं तो ये जान लीजिए कि मेंस का फॉर्मेट कभी भी इजी नहीं होगा। जब आप डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करें, जैसे अभी अगर मैं सिंपल कहूं, जैसे आपने अभी लेट्स सपोज सिलॉग पढ़ा होगा, तो सिलॉग में आपने बेसिकली प्री में ये पढ़ा है कि हां भाई सम ए आर बी, सम बी आर सी है, ठीक है। तो मुझे पता है ए और सी के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए और सी के बीच में कोई भी मैं पॉसिबिलिटी लगाऊंगा सबका सब ट्रू हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया जो कि आपके प्री निकालने में आपकी मदद भी करता है। बेसिकली जो प्री होता है, स्पेशली अगर मैं क्लैरिकल की बात करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको थोड़ा घुमा के सवाल दे देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक वाला क्लियर है आप सवाल बना लेंगे। मेंस में क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट के डेप्थ में कॉन्सेप्ट जाता है, मतलब ये तो पूछा ही जाएगा, इसी में डेप्थ और घुमा देगा, मिसिंग सिलॉग कर देगा, रिवर्स सिलॉग कर देगा, ठीक है। और मैं लॉजिकल सिलॉग अगर मैं कहूं वो कर देता है, ठीक है। आजकल एक नए टाइप का सिलॉग आता है, 5 स्टेटमेंट दिए होते हैं, शुरू के 3 स्टेटमेंट मानिए, लास्ट के 2 कंक्लूजन मानिए। मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट के अंदर 5 अलग अलग सब स्टेटमेंट होते हैं और उसमें आपको 3 स्टेटमेंट फाइंड आउट करना होता है, 2 कंक्लूजन निकालना होता है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को ही डेप्थ तरीके से आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है। देखिए ये मैं आपको 24 का जो है वो पेपर दिखा रहा हूं, जहां पे आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो है वो हमें मॉडरेट दिख रहे हैं। जो एक मिनिमम लेवल है यहां पे वो मॉडरेट होता है, फिर डिफिकल्ट लेवल तो आपको मेंस में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये आपने यहां देख लिया। अब एक बार हम लोग गौर करते हैं कट ऑफ पे। आपके सब्जेक्ट मैंने बताया कि टोटल सब्जेक्ट यहां पे 4 होते हैं, ठीक है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीए हो गया और रीजनिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें जरा कट ऑफ देखिए, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, 74, 76 जनरल में बता रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। 78, 81, 76, 80, 80, 79, 75, 70, 80, 86 और यहां पे जो है वो 75, ठीक है। और देख लेते हैं इसके अलावा 85, 81, 80, 84, 76, यहां पे 77, 80, 80 और 85, 80 गया है। ओवरऑल अगर मैं मतलब जनरल कैटेगरी के हिसाब से देखूं तो कट ऑफ की रेंज अगर आप देखेंगे तो लगभग अगर मैं कहूं तो 70 से लेके लगभग 85 के आसपास नंबर गए हैं। एक्सेप्शन 1-2 स्टेट ऐसे हैं जहां के नंबर 85 या 85-86 के आसपास गए हैं। यही डेटा अगर आपको मैं 2023 का दिखा दूं वो भी आप देख लीजिए। ये 2023 का डेटा है जहां पे आप देख रहे हैं कि 74, 76 जनरल कैटेगरी में दिखा रहा हूं, 81, देन गोवा का 76, देन गुजरात का 80, है ना, हिमाचल प्रदेश का 80, यहां पे दिल्ली का यहां पे 81, ठीक है। और देख लीजिए इसके अलावा 75, है ना, 80, है ना, देन महाराष्ट्र 86, 80 का कट ऑफ, तो लगभग 70 से 85 की रेंज आपको दिख रही है। 4 सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में आप समझिए अगर 80 नंबर हैं और 4 सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब एवरेज अगर आप नंबर देखें तो एवरेज नंबर अगर आप 20 नंबर को भी यहां पे टारगेट करते हैं, समझिएगा 20 नंबर को भी टारगेट करते हैं जो कि इजीली आप कर सकते हैं। अगर आप जो है वो सब्जेक्ट वाइज देखें कि हाँ भाई मैंने रीजनिंग को चलो 20 टारगेट कर लिया, या फिर मैंने जो है वो मैथ में इतना टारगेट कर लिया, और वो भी सिलेक्टिव अप्रोच के साथ। जैसे अगर मैं आपको जो है वो पेपर दिखाऊं, लेट्स सपोज
ये आपका ये जो क्या कहते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल शिफ्ट था। इसमें मैं सबसे पहले आ जाता हूं कौन से 4 मार्च के पेपर पे और रीजनिंग पे आ जाते हैं। बॉक्स पजल कलर के साथ है, स्क्वायर पजल 2 वैकेंट मतलब सिंपल एक ही वेरिएबल है वैकेंट दे दिया, मंथ बेस्ड पजल जो है वो साथ में फ्लावर की कंडीशन, ईयर पजल सिंपल ईयर पजल, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है, सिंपल पजल जो एसबीआई पीओ प्री में आती है वो काइंड ऑफ मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस में देख लिया, ठीक है। इसके बाद डेजिग्नेशन पजल साथ में एक वेरिएबल दिया है। अब आ जाते हैं और 100% पके पकाए क्वेश्चन मशीन इनपुट के, अल्फा न्यूमेरिक जो है वो सीरीज लेवल अप थी इन टर्म्स ऑफ प्री, लेकिन लैंग्वेज जो है वो डुएबल थी, लेंदी पेपर था लेकिन आप इसको सॉल्व कर लेते। इसके बाद स्टेप बेस्ड में ऐसा कोई भी मेंस का सेशन नहीं होता जहां मैं मेंस करवाऊं और आपको स्टेप वाले सवाल जो है वो ना करवाऊं। इसके बाद देखिए कंडीशनल बेस्ड सीरीज, ब्लड रिलेशन 1, कोडेड डायरेक्शन यहां पे 4, देन न्यू पैटर्न कोडिंग यहां पे 3 और लॉजिकल के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। अब इसमें देखिए डुएबल मैनर में सवाल कितने हैं। ये जो बेसिक फॉर्मेट था, अगर आपको मशीन इनपुट का जो है वो लॉजिक क्लियर है किस तरह के 3 पैटर्न के सवाल आते हैं, आप इसको इजीली क्रैक करके इसके 5 नंबर बना सकते थे। इसके बाद ये 4 नंबर यहां पे, फिर ये 2 नंबर, इसके बाद ये वाला भी 2 नंबर यहां बन जाता। कोडेड डायरेक्शन आराम से था, मतलब सीधी लैंग्वेज दी थी, वही है लेंदी पेपर है, लेंदी पेपर होता है। मैं यहां पे जब कहता हूं कि पेपर आसान था, इसका मतलब यह है लैंग्वेज को आप बना पाएंगे लेकिन आपको समय लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है, ओके। और समय की भी कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना टाइम आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा कभी भी रीजनिंग के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको 100/100 स्कोर नहीं करना है, मतलब उसका जितना पर्टिकुलर जो है वो नंबर दिया है कि हाँ भाई 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, कभी भी पूरा टारगेट करना ही नहीं है, आप कर भी नहीं सकते हैं, ये आपकी गलती होगी। हमेशा आपकी अप्रोच सिलेक्टिव हो, जो आपसे बन रहा है बिल्कुल। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट खेला है वो है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपकी 100% सही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप बना रहे हैं उसकी एक्यूरेसी आपकी 100% हो। देखिए जरा जो है वो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इसके बाद कोडेड डायरेक्शन 4 क्वेश्चन, न्यू पैटर्न कोडिंग, बिल्कुल अगर आप बेसिक नियम जानते हैं, ठीक है, और अगर आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, 3 क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा, ठीक है। चलिए लॉजिकल के 8 क्वेश्चन है, मान लीजिए 8 आपसे नहीं बने, 2-3 भी बन गए तो 2-3 आपने यहां निकाल लिया। अब देखिए आपके सामने कितनी 5 पजल है ना, 5 पजल में से ये बिल्कुल डुएबल पजल है, एकदम डुएबल पजल है, क्योंकि ये आपने पीओ लेवल के प्री में किया है। और अगर आप एसबीआई जो है वो क्लर्क मेंस देने जा रहे हैं, ये सारे पैटर्न मैंने ऑलरेडी सेशन में कवर अप किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनका बेसिक आपको नहीं आता। इसके अलावा ये वाली पजल बिल्कुल सिर्फ सिंपल वेरिएबल है, सिंपल केवल वेरिएबल है और इसमें कुछ नहीं है, वेरिएबल मतलब वेरिएबल का लॉजिक दिया है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, आपको 2-3 पॉसिबिलिटी बना के इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं मान लेता हूं कि वैकेंट में आपको डाउट हुआ होगा, वैकेंट आपसे गलत हो गया, इसको साइड कर लेते हैं। बॉक्स की ये 10 बॉक्स के साथ कलर की पजल, बॉक्स ऑलरेडी पॉसिबिलिटी होता है। इन जनरल भले अगर इसमें 2 वेरिएबल दिया हो, जो चीज ऑलरेडी पॉसिबल हो वो आपको ऑलवेज एक डॉट जरूर देगा। हमें बॉक्स का डॉट क्लियर पता है कि हमें मैक्सिमम पोजीशन वाले स्टेटमेंट को कनेक्ट करना होता है, उसमें हमें ये देखना होता है कि अगला पॉइंट किससे कनेक्टेड है, फिर पॉइंट किससे कनेक्टेड है, फिर पॉइंट किससे कनेक्टेड है। ये वाली पजल को भी इन दोनों के बाद प्रायोरिटी में मैं पहले इसको बोलूंगा, फिर इसको बोलूंगा, फिर इसको बोलूंगा, और आखिरी में मैं कहूंगा चलो यार ये फिर भी आपके लेवल अप होगी। लेकिन ये पजल को भी आप बना सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने 2 पजल साइड कर दिया, आप आराम से 3 पजल को यहां पे ड्रॉ कर सकते थे। लगभग आपके 11-12 नंबर यहां निकल जाते, और जो नीचे के पैटर्न है आराम से अगर मैं कहूं तो 25+ का स्कोर, उसमें भी अगर आप गलत करते हैं तो 20 नंबर के आसपास का स्कोर आप रीजनिंग के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा जो टॉपिक वाइज अप्रोच है ना वो ऐसी होगी कि सबसे पहले जो हम लोग प्री में पढ़ते आए हैं कि पहले मिसलेनियस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग पजल पे जाएंगे, वही चीज हमें मेंस में भी करनी है। जैसे अगर मैं इस शिफ्ट में के अटेम्प्ट की बात, मतलब जो है वो अटेम्प्ट की बात करूं, ये आपका क्वांट हो गया, अर्थमेटिक के लगभग 16-17 क्वेश्चन, पाई चार्ट के 6-7 क्वेश्चन, बार ग्राफ के 3 क्वेश्चन, लाइन ग्राफ के आपके 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई के 3 क्वेश्चन, मिसिंग और रॉन्ग नंबर जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज 2-3 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चन, देन क्वाड्रेटिक 3 से 4 क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन जो है वो 5 क्वेश्चन। प्री वाला बेसिक कंटेंट ही आपको मेंस लेवल पे मिलेगा, बस यहां पे आपका लेवल अप हो जाएगा, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। अगर आप इसमें भी ओवरऑल अप्रोच देखेंगे तो आप जितने आपके
एटलीस्ट कि हाँ भाई इतने नंबर मुझे चाहिए जो कि मेरे लिए जो है वो फायदेमंद होगा, वो नंबर आप यहां से जो है वो गेन कर सकते हैं, जैसा पेपर हमें दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश की बात करें, 2 आरसी, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, एरर, मैच द कॉलम, स्टार्टर्स, ये भी आपका लगभग प्रीलिम्स का पैटर्न, इसका लेवल अप कंटेंट आपको यहां पे मेंस में जो है वो मिल जाता है। इस शिफ्ट में एक बच्चों का एवरेज स्कोर देखिए, एवरेज स्कोर यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चे ने रीजनिंग के अंदर 21 से 23 आराम से बनाए हैं, आराम से बनाए हैं, खास कुछ मुश्किल नहीं आई है। क्वांट के अंदर लगभग बच्चे का स्कोर जो है वो 23 से 27 के करीब बना। देन इंग्लिश का स्कोर लगभग 28 से 30 के करीब बना। 17 से 20 लगभग जो है वो जीए का स्कोर बना। ओवरऑल बच्चे के अटेम्प्ट यहां पे 98 से 107 हैं, और मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ किसी स्टेट की 86 बता रहा हूं। हो सकता है आपके स्टेट में 70 हो सकता है आपके स्टेट में 68 आए, हो सकता है आपके स्टेट में 67 आए, हो सकता है आपके स्टेट में 72 आए। मैं फिर भी मैक्सिमम कट ऑफ के जो है वो लेके चल रहा हूं। उसका आपके स्टेट से मतलब ही नहीं आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जो यहां पे बच्चों के अटेम्प्ट्स जा रहे हैं उस तरह से आपका जो भी स्टेट होगा, आप डिसेंट नंबर बना के, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। अगले शिफ्ट पे आ जाइए। अब यहां देखिए शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं। इस पे देखिए फ्लोर पजल, ठीक है, ब्लड की लीनियर वाली पजल, डायरेक्शन बेस्ड पजल, एक्सिस बेस्ड, वर्ड का सवाल, मीनिंगफुल वर्ड, चलिए ये हो सकता है आपसे गड़बड़ हो जाए, मशीन इनपुट, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडेड से लॉग, कोडेड जो है वो ब्लड, एंड न्यू पैटर्न कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, डेटा सफिशिएंसी। पहले वो नंबर देखते हैं जो आपने डेफिनेट बना लिए, 5 6 6 3 9 12, 12 के बाद 15, ये लॉजिकल रीजनिंग 6 क्वेश्चन मान लेते हैं, 1 से 2 आपके सही हो गए, 15 16 17, 4 21, 21 4 25, 4 29, 29 में भी आपसे 2 4 5 गलत हो गए, मान लीजिए आपका स्कोर 22 23 यहां बना। ये मैंने तब काउंट किया जब आपने पजल को टच ही नहीं किया। कौन सी पजल यहां पे सॉल्व होने लायक है? एक पजल तो अगर मैं कहूं ये डायरेक्शन वाली पजल, ये एक्सिस बेस्ड पजल समझते हैं आप, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 3-4 लोग हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को वो जो है वो बस टाइम टेकिंग होगा, आपको बनाने में समय लगेगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वहां से एक पर्सन इधर गया, एक उधर गया, एक इधर गया, एक यहां जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बताइए कि पर्टिकुलर उस पर्सन का जो है वो शॉर्टेस्ट एक्सिस इस वाले पॉइंट से क्या होगा। तो ये टाइम टेकिंग जो है वो पैटर्न है, पर ऐसा नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप आराम से 5 में से, मतलब अगर आपने डायग्राम बना लिया तो ये पूरे 5 नंबर है भाई, मतलब ये पजल है ही नहीं, ये सिंपल आप डायरेक्शन बनिए, ठीक है। इन दोनों में अगर मैं कहूं वैकेंट वाला वैसे तो टफ नहीं होता अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया है, बट अगर मैं इसको लेके जाऊं, ब्लड के साथ लीनियर की अप्रोच, हमने पढ़ा है कि ब्लड के साथ लीनियर की अप्रोच क्या होती है, कि अगर आपको किसी भी तरह का ब्लड का सवाल दिया गया है तो सबसे पहले आप जो है वो जो भी सेटिंग है, पजल है, फ्लोर है, सर्कल है, लीनियर, उसको साइड करिए, पहले ब्लड का डायग्राम बना लीजिए। ब्लड का डायग्राम आपका बन जाएगा, आप क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में सॉल्व कर पाएंगे अगर आप उस अप्रोच से करेंगे। तो आपके एक डिसेंट जो अटेम्प्ट्स है ना, वो 30 प्लस 34 प्लस मैं यहां देख पा रहा हूं, पर फिर भी मैं इसको अगर कम से कम ले जाऊं तो आपके 18-20 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, उतना नंबर आप यहां से गेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। पाई चार्ट, अर्थमेटिक 16, बार ग्राफ 5 क्वेश्चन, टेबुलर डीआई 5 क्वेश्चन, कैस्टलेट यहां पे 5 क्वेश्चन, मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन 4 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 4 क्वेश्चन, क्वाड्री जो है वो इक्वेशन यहां पे 2 क्वेश्चन। अगर आप देखें प्री वाले पैटर्न का लेवल अप, और इसमें अगर आप सेलेक्टिव अप्रोच करेंगे, सेलेक्टिव अप्रोच ऑलवेज ध्यान रखिएगा, मेंस में सब मुझे नहीं करना है, मुझे टॉपर नहीं बनना है, मुझे पूरे गांव में पर्चा नहीं दिखाना है, देखो यार मैंने तुर्रम खानी मैं करके आ गया, मुझे बस इतने नंबर जो है बनाने हैं जिससे मेरा एटलीस्ट ओवरऑल अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट का अटेम्प्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, और ओवरऑल जो नंबर्स है ना वो इतना बन जाए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नंबर जो लास्ट ईयर भी गए हैं, इस बार भी हो सकते हैं, बस उसके ऊपर आ जाए, सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये हमें यहां पे टारगेट बना चलना है। नेक्स्ट पे आ जाइए। आप बात करते हैं इंग्लिश की, आरसी, ठीक है, आरसी 10, 2 सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, देन वर्ड स्वैप, एरर, देन यहां पे वर्ड यूजेस, वर्ड रीअरेंजमेंट, थीम डिटेक्शन, यहां भी आप एक डिसेंट स्कोर यहां पे प्रॉपर आप बना लेंगे। अब इसके बाद इस शिफ्ट में जरा कट ऑफ देखिए, ये आपके एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट देखिए। रीजनिंग के अंदर बच्चे ने 22 से 25 आराम से स्कोर किया है, आराम से बच्चे का स्कोर बना है। मैथ्स के अंदर 18 से 22 एक डिसेंट स्कोर है, 29 से 31 लगभग बच्चे का स्कोर इंग्लिश के अंदर है, ऐसा पैटर्न देखने को मिला, और जीए के अंदर लगभग 16 से जो है वो लेके 20 तक का स्कोर है। अगर कहीं आपने कम स्कोर किया है तो कहीं आपने ज्यादा भी स्कोर किया है। आप जरा अटेम्प्ट देख लीजिए, 97 से 105 का एक एवरेज जो है वो अटेम्प्ट उस शिफ्ट में बच्चों का देखने को मिला। आप कट ऑफ के नंबर को वंस अगेन एक बार तुलना जो है वो तुलना करते हैं, देख लीजिए
मैं जनरल की बात कर रहा हूं, अपनी कैटेगरी आप देख लीजिएगा। 74, 76, 70, 78, 76, 80, 79, 75, 70 है ना, 80, 86, 75, ठीक है। इसके बाद देखिए 85, 81, 84, 76, 77, 80, 80, 86, मतलब एक दो स्टेट को छोड़ दीजिए, लगभग कट ऑफ आपको 70 टू 80 की रेंज में दिख रही है। और ये लगभग हर साल 23 का भी पैटर्न मैं आपको दिखा दूं। ये आपका जो पैटर्न है वो 23 का कहां है, ये एक और शिफ्ट पे हम लोग आ गए, ये वाली शिफ्ट तो हमने कर ली ना, ठीक है। ये रहा, हाँ ये आपका 2023 का जो है वो क्या कहते हैं ओवरऑल कट ऑफ मेंस का 74, 76, 78, 81, 76, 80, 80। इसके बाद अगर मैं बात करूं 75, 70, 80, 86, मतलब लगभग अगर आप एक आध स्टेट को छोड़ दीजिए 70 टू 80 की रेंज में कट ऑफ का नंबर जा रहा है। इसका मतलब ये है, आप दो तीन बातें सबसे पहले समझ लीजिए जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन में बड़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले आपकी अप्रोच एकदम सेलेक्टिव होगी, एकदम सेलेक्टिव अप्रोच होगी, समझ में आई बात, ठीक है। आपको सारा स्कोर नहीं करना है, आपको अटेम्प्ट बस इतने करने हैं जो आपके ओवरऑल नंबर जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें डिसेंट मार्क्स बना दे। एकदम हड़बड़ी मत करिए कि यार ये पजल आई है इसको पहले टच कर ले फिर इसको कर लेता हूं। मुझे लगता है कि ऐसी पजल या ऐसे मिसलेनियस जो मुझसे 100% लग रहे हैं कि बन जाएंगे, जैसे अभी आपने पैटर्न देखा, कोडेड सिलॉग है, कोडेड इनइक्वालिटी है, मुझे मालूम है कोडेड का पैटर्न ही 4 टाइप का होता है भाई, कोडेड सिलॉग के पैटर्न ही 4 टाइप के होते हैं, 4 से अलग नहीं आता है। वो चारों टाइप मैंने पढ़ लिया तो एग्जाम में अब उनमें से कुछ भी पूछेगा मैं तो कर लूंगा, मैं तो बना लूंगा भाई। अगर मैं मेंस के सिलॉग की बात करूं, मुझे 4 पैटर्न पता है, कोई भी एक पैटर्न आएगा मैं कर लूंगा। तो 3 नंबर यहां पे, फिर 4 नंबर कोडेड इनइक्वालिटी में, फिर कोडेड ब्लड के सवाल हैं। तो ये सारे नंबर ना आप बस इसको काउंट कर दे, हाँ भाई 4 नंबर ये मैंने बना लिया, डेटा सफिशिएंसी के 5 नंबर बना लिए मैंने मशीन इनपुट के 5 नंबर पूरे बन गए, न्यू पैटर्न कोडिंग का 4 नंबर यहां पे बन गया, कंडीशनल कोडिंग 3 नंबर बन गया मेरा, है ना। इसके बाद मैंने जो है वो कोडेड डायरेक्शन कर लिया, उसके 3 नंबर बन गए। तो ऐसे करते करते आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई मेरे अटेम्प्ट ना 17-20 के आसपास पहुंच गए हैं। अब मैं देख लेता हूं मेरे पास टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कौन सी ऐसी पजल है जिसको मैं प्रॉपर सॉल्व करूं। टाइम तो लगेगा, टाइम तो मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन हां ऐसा लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूं कि शायद इसको सही स्ट्रेटेजी से मैं बनाऊं तो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो शायद वो मार्क्स जैसे अभी आपने देखा कि बच्चे का स्कोर कितना गया, बच्चे का उसमें जो है वो रीजनिंग के अंदर स्कोर कहां गया था, ये यहां पे देखिए लगभग 25 एक एवरेज नंबर है, मतलब 25 एवरेज नंबर, मतलब मैक्सिमम बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि इससे कम का ही टारगेट लेके चलेंगे तो भी आप नंबर कर पाएंगे। यहां पे जब एवरेज स्कोर आपका 100 के आसपास हो रहा है तो आपका 70-74 कट ऑफ तो अच्छे से क्लियर होगा। डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। आप देखिए शुरुआत कैसे करेंगे वो समझिए। अगर आप बिगिनर हैं, मतलब इससे पहले कभी आपने मेंस नहीं पढ़ा, तो सीधे मेंस के मॉक में मत जाइएगा। ये गलत अप्रोच होगी कि आप सीधे मेंस में मॉक में जाएं। ये जो भी आपको एडवाइस करता है ये गलत है भाई, क्योंकि मेंस का मॉक आपका मोरल डाउन कर देगा। ये आपको नहीं देना है भाई। आपको पता ही नहीं है कि मेंस लेवल क्वांट क्या आती है, मेंस लेवल रीजनिंग क्या आती है। आप जहां करेंगे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस आपको मेंस का कंप्लीट करना है, वो चाहे स्टडी आप खुद से करें, चाहे स्टडी जो है वो कहीं से करें, आपको समझ के सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करके अगला काम आपको करना है सेक्शनल। देखिए आपकी अप्रोच सिलेक्टिव, यानी आपके पास समय कम है। समय अगर कम है तो आपको सही डिसिप्लिन के साथ एग्जाम देना है। सिलेबस कंप्लीट करिए मेंस का, उसके बाद सिलेक्टिव मतलब सेक्शनल मॉक दीजिए मेंस के, कि हाँ आज आपने कोडेड सिलॉग पढ़ लिया तो उसका मैंने एक सेक्शनल मॉक दे दिया जहां से मेरा कोडेड मेंस का जो है वो सिलॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब ये टॉपिक वाइज आपके कंप्लीट होते जाएं तो आप लगातार सेक्शनल मॉक को कंटिन्यू करते जाइए। तीसरा काम आपको करना है, जो भी टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं उसका मैक्सिमम रिवीजन करने का। मैक्सिमम रिवीजन इज द की। जैसे मैं जब अपना मेंस पढ़ाता हूं तो मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक का काइंड ऑफ आप कहिए अनलिमिटेड रिवीजन कंटेंट देता हूं। मैं अनलिमिटेड रिवीजन कंटेंट में देता हूं। मतलब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कह सकता कि सर हमारा ये कंटेंट खत्म हो गया, सर हमें और कंटेंट दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए। इतना कंटेंट मैं जो एक टॉपिक जो है वो कवर करता हूं उसके बाद इतना टॉपिक मैं दे देता हूं कि उसके बाद बच्चा एक्स्ट्रा, अभी तक तो मेरे पास ये नहीं है और मैं चाहूंगा कोई बच्चा मुझे आके बोले कि सर आपने जो कंटेंट दिया था ना वो कंटेंट हमने पूरा रिवाइज कर लिया, सर हमें और कंटेंट दीजिए।
मतलब एज अ टीचर इससे मुझसे ज्यादा खुशी किसी को होगी नहीं कि एक बच्चा और कंटेंट मांग रहा है, मतलब बहुत सीरियस एस्पायरेंट है। इतना कंटेंट मैं अपनी क्लासेस में जो है वो पर्टिकुलर कोर्स का सेशन लेता हूं वहां प्रोवाइड करता हूं। तो ये आपकी एक सही स्ट्रेटजी होगी, स्पेशली वो बच्चे जो फ्रेशर हैं, जो फ्रेशर है। देखिए रिपीटर को भी मैं एक चीज कहूंगा, जो भी बच्चा इसको देख रहा है, देखिए रिपीटर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें हो सकता है सिलेबस कंप्लीट पता हो कि हाँ यार चलो मेंस में ना मुझे मालूम है कि मशीन इनपुट ना एक तो लेटर नंबर फॉर्मेट की आती है, फिर स्टेप बाय स्टेप लॉजिक होता है, स्टेप बाय स्टेप में मिसिंग लॉजिक होता है, स्टेप बाय स्टेप में कुछ भी लॉजिक पूछा जाता है, फिर कभी कभी जो है वो लास्ट स्टेप से लॉजिक निकालना होता है, और कभी कभी नंबर का लॉजिक किसी भी तरह से। ये अगर आपको ये पता है तो होता क्या है, आप इस तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपको शायद ये नहीं पता है कि जो अभी के टाइम पे अपडेटेड पैटर्न मशीन इनपुट के अंदर आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, इससे आप अपडेट होते ही नहीं है। और जब अपडेट आप नहीं होते हैं तो आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट तो थे सब्जेक्ट में, लेकिन यार मुझसे बन नहीं पाया तो मेरा बड़ा नुकसान हो गया। तो ये काम रिपीटर भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रेशर आपकी अप्रोच क्या है, अभी मेंस का मॉक मत दीजिएगा। सबसे पहला काम आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाए उसका आपको सेक्शनल मॉक देना है, आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है जिसका कोई तर्क नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सभी बच्चों को मैं कहूंगा, और इससे इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं हो सकता है, आपका डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जितना लिमिटेड टाइम, क्योंकि समझिए आपके पास टाइम लिमिटेड है। क्या है भाई, आपके पास टाइम यहां पे लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम को कितना यूटिलाइज करेंगे ये आपके ऊपर है, और इस समय को आज अगर बना लेंगे, आज अगर भुना लेंगे तो आपका कैरियर सेट हो जाएगा भाई। 40 साल के लिए आपका कैरियर सेट हो जाएगा। जितना स्ट्रिक्ट आप डिसिप्लिन अगले 1 से 1.5 महीने बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको मेंस क्वालिफाई करना है, आपको एसबीआई के अंदर सिलेक्शन लेना है। असली बैटल अब है भाई, असली बैटल अब है, अभी तक कुछ नहीं था, अब लड़ाई असली है, ठीक है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है फोकस करके आपको इस मेंस को क्वालिफाई करना। अब देखिए इस मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी के लिए हमने लॉन्च किया है कंप्लीट एक शौर्य मेंस का बैच। इस मेंस में हमने सारी चीजें कंप्लीटली प्रोवाइड करी हैं, बिल्कुल मेंस की एकदम सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हाई लेवल कंटेंट पे आती हैं। अरुण सर हैं, मैं हूं, संतोष सर हैं, विवेक सर हैं। जीए का आपका कंप्लीट बंडल हो जाएगा, इंग्लिश का बंडल हो जाएगा, मैथ्स का बंडल हो जाएगा, रीजनिंग में आपको दे ही रहा हूं। वन स्टॉप सोल्यूशन में ये बैच आपके लिए स्पेशली डेडिकेटेड एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए होगा, जो आपकी प्रिपरेशन को काफी हेल्पफुल बनाने वाला है। मेक श्योर करें, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, आप इस बैच के अंदर आज ही इनरोलमेंट जरूर करें। कल के बाद शायद 22 के बाद इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी अप हो जाएगी, है ना, शायद आपको ये अप प्राइस में मिले, तो मेक श्योर करें उससे पहले आप अवेल कर लें। इस बैच के अंदर वन स्टॉप सॉल्यूशन, और मैं आपको बिल्कुल एश्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस बैच के अंदर बताए गए डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो कर लिया तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। इस बैच को आप कहां अवेल कर सकते हैं, सीधे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे जो चल रहा है, या आप किसी भी वीडियो के, जैसे मान लीजिए अभी मैंने इस चैनल पे जो है वो कल ही एसबीआई क्लर्क का मैंने एक मेमोरी बेस्ड पेपर लिया है। इस मेमोरी बेस्ड पेपर में जैसे आप नीचे जाएंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको शौर्य बैच की लिंक मिल जाएगी। यहां पे आप क्लिक करेंगे, आपको शौर्य बैच का ये जो है वो प्रॉपर आपको जो है वो लिंक मिल गया। यहां से आप इस बैच को अवेल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो उसको जरूर अवेल कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता देता हूं, मेरा रीजनिंग का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, जिसमें मेरे सारे के सारे बड़े बैचेस, भाई बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर वाकई मैंने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है, जिसमें मैं अपने सारे बड़े बैचेस, नीव फाउंडेशन कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जो है वो लक्ष्य मेंस का बैच, एसबीआई क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच, आईबीपीएस क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच, आरआरबी पीओ का जो है वो प्री प्लस मेंस का बैच, आरआरबी क्लर्क का प्री प्लस मेंस, सारे के सारे बैचेस केवल और केवल आपको 799 की प्राइसिंग में मिल रहे हैं, और इसकी प्राइसिंग भी 22 तारीख के बाद अप हो जाएगी। मेक श्योर करें उससे पहले आप इसको अवेल जो है वो जरूर कर लें। इसके बाद अगर मैं देखूं तो हमने LICAA का 10 प्रीमियम जो है वो मॉक टेस्ट का कंप्लीट एक बैच लॉन्च किया है, जो आपकी LIC की प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इसको एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा हमने RRB PO क्लर्क का सरकारी बाबू 2.0 का बैच लॉन्च किया है, जो RRB PO क्लर्क की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए हमने एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच RRB क्लर्क को डेडिकेट करते हुए बनाया है। जो भी RRB क्लर्क को जो है वो पढ़ रहे हैं एक्स सर्विसमैन सर लोग, वो इस बैच के माध्यम से
अपनी स्टडी कर सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमारा बैंक महानायक, जिसमें सारे के सारे बड़े बैचेस 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल की प्राइसिंग 1499, 2 साल के 1.5 साल के लिए 1999, 2 साल के लिए 2499, इसको आप अवेल कर सकते हैं। ये सारे बैचेस के लिंक भी आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे आप इसी पे गए, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। इस वीडियो के मैं नीचे गया, यहां पे मुझे बैंक महानायक, रीजनिंग नायक, शौर्य बैच, सरकारी बाबू, एक्स सर्विसमैन, LIC AAO, आप ऐसे रीजनिंग नायक पे सर्च करेंगे, आपको ये बैच की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, और यहां से आप इसको अवेल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसकी प्राइसिंग कल के बाद बढ़ जाएगी, मेक श्योर करें आज इसको अवेल जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।